मैं भोलानाथ मिश्रा, भारत की आवाज़ न्यूज़ के लिए कैमरामैन अतुल तिवारी के साथ मैं एक बार फिर जनता से जुड़े मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं बता दूँ इस समय हम बाराबंकी जिले की तहसील रामपुरी घाट जो कि अयोध्या सीमा पर पड़ती है, मैं वहाँ पर था पहुँच के और तहसील पर अभी हम जा रहे हैं तो मुझे यहाँ पर ये लोग जो है हमारी रामपुरी घाट की जो तराई है, घाघरा की तराई है, घाघरा की आज जो लोग रहने वाले हैं, जहाँ पर लोग कहते हैं आज भी इसकी लाठी मुट्ठी भैंस वाली है। और ऐसे ही मामले में हम आप जो है हम यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों ने मुझसे बताया है, हम उनसे सीधे बात कराते हैं, कोई लाभ गड़बड़ नहीं कराते हैं। वहाँ के किसान यहाँ आए हुए हैं, साथ में किसान यूनियन के नेता भी आए हुए हैं, हम उनसे आपकी बात कराते हैं, ये तहसील रामपुरी घाट का ये है, ये तहसील रामपुरी घाट है, ये आपकी फैजाबाद रोड है। हम बता दें अयोध्या की सीमा पर खड़े हुए हैं, ये आपकी लखनऊ रोड है और हम पुराने हाईवे पर खड़े हुए हैं, और जो है हम आपसे सीधे बात करा रहे हैं। कहाँ नेताजी कहाँ गए हैं आप लोग? अपना आप अपना मेरा नाम है दिनेश कुमार दुबे, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के किसान यूनियन वाले आप भैया? जी हाँ। आप भैया तुम हो नेता किसान यूनियन वाले? अरे बाप रे बाप, राष्ट्रीय माँ सच्चो हो भैया, तो कहाँ ऐसा भीड़ ले आया हुआ है? ये जो रहने वाले हैं इनकी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसके संबंध में इन्होंने कई प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब को किया रखा, लेकिन उसी गांव का लेखपाल जिसका संरक्षण दबंगों को प्राप्त है जो इनकी नाप नहीं होने दे रहा है। प्रार्थना पत्र पुनः दिया गया है कि यदि एक सप्ताह के अंदर नहीं इनकी जमीन क्या हुआ है? इनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। कहाँ के दादा आप कहाँ रहने वाले हैं? धेमा गुनौली ये कहाँ पड़ता है? तराई पर से घाघरा के वही पार पड़ता है। आपका नाम क्या है? सुखदेव पाठक जी। तो यहाँ क्या करने आए, क्या समस्या आती है? यहीं से कब्जे से कि हमारा नपाओ को घरों हमारे करेगा नदी नहीं क्या नपा दें? अरे जमीन नपा की जमीन आप कहाँ चली गई? जमीन हमारा दबंगों ने सब कब्जा किया है। दबंगों ने कब्जा कर लिया है? दबंग कब्जा किया, बाबा जोगी के जमाने में दबंग कब्जा किया, कब्जा किए हैं। अरे कितनी जमीन आपकी है? 33.5 बीघा। अरे बाप रे बाप। आपका नाम भैया? जोर से बोलो यार। रघुनाथ भैया। कहाँ रहा रहो? हमारा यहाँ कोयलावर माझा में खेत है। हम कोयलावर ये घाघरा उस पार है इस पार है? बीच में एक ग्राम सभा है। आधा गांव नदी के इस पार है, आधा गांव नदी के उस पार है। कै बीघा जमीन आपकी? 18 बीघा है। कितने दिनों से आप कब्जा नहीं पा रहे हैं? बहुत दिन हो गया, 10-15 साल हो गया। 10-15 साल हो गया। तो जमीन आप क्या हो गई? नाम बताओ जिसने कब्जा किया। दबंग लोग कब्जा किए हैं। नाम बताओ। अरे नाम आप क्या है? हमारा नाम रघुनाथ। माँ बाप क्या नाम है? कृष्ण भैया। आपका नाम भैया? रघुराज सिंह। किस गांव में रहते हैं? रहते हैं धेमा में। घाघरा के उस पार रहते हैं? घाघरा जो पहले रही के उस पार, घाघरा के जो पहले वाली घाघरा थी उसके उस पार रहते हैं। तो आप भी यहाँ आए थे कैसी? हाँ आए थे। काहे के? कितनी कोयलावर में आपकी 28 बीघा जमीन थी। अब वो कब्जा पर लोग सब कब्जा के यहाँ है कि वो छोड़ते ही नहीं है। छोड़ते नहीं है? रहने बड़े अल्लाह मियाँ हैं। अल्लाह मियाँ हैं। तो बोले वाला से थोड़ा लड़े से मजबूर है, हमारे लिए धन तो है नहीं, धन हमारे पास नहीं है, इसलिए मजबूर हो। कितना साल से? अरे 40 जमीन तुमका नहीं मिल रही है? जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो भैया। तुम्हारा क्या नाम हो? पगड़ी बड़ी बांधे हो? क्या नाम भैया? पगड़ी उतारा यार। यार हो जाते रहा तो कहाँ ठंड लग गई। कहाँ से आए हो? कोयलावर माझा कहाँ है? ये बाराबंकी में तराई। बाराबंकी में तराई? बाराबंकी जिला।
तहसील राम सेने घाट कटा रही है। हाँ जी। हाँ। तो आप कई बीघा जमीन नमला है? हमारे 12 बीघा में है न, 4.25 बीघा पावा है। 12 बीघा में 4.25 बीघा जमीन अब तक अपन पायो है। तहसील वाले साहब दवाई हैं बोले बाबा हमारे में पट्टा नाप देना तो दूसरे के तो हमने जो है तहसील में दरखास्त दिहन। उसके बाद में यहाँ से कागज गवाज मतलब थाने का, थाने के जरिए से हमारे 2 नंबर सिर्फ नपा। यानी तहसील वाले तुम्हारे काम की। हाँ 12 बीघा में 4 बीघा जमीन। हाँ। अरे वाह भैया। हाँ। उसके बाद में हम तब से हमारा नहीं नपा जमीन, तब से चक्कर काट रहे हैं हमारी और बाकी जमीन नहीं। अरे कम से कम 4 तो पाए गए हो और लोग कुछ नहीं पाई। तो साहब और लोग कुछ नहीं पाई। तुम 4 बीघा पाए गए हो। नदी के बीच में है ना कब्बो साल कोनो साल बह जाते, कोनो साल भुराई जाते, कोनो 4 बीघा में क्या होता 10 गाँव के साहब लेखपाल हैं और हमारे लोग को जमीन नहीं मिल रही है। वो राजनीति करते ही हैं, लेखपाल जे जा तो नहीं कहे नापत है। क्या नाम है लेखपाल का? कपिल देव से। कहाँ रहा कौन गाँव में? खराब सोजागंज बनाए हैं मेरे गाँव में। कोई जमीन है इनके तमाम तो इनके आखिर है गए। हाँ खूब करिए खूब करिए। तो इनकी वजह से यहाँ लेखपाल काम नहीं करता। नहीं तुम आप कौन हो डर? श्री राम भैया कहाँ रहा हो? कोलावर माँ। कै बीघा जमीन तुम्हारे कब्जा के हैं लोग? 12.5 बीघा। कै साल से कब्जा के हैं? 15-20 साल है। 15-20 साल से कब्जा के हैं। कब्बो गए नहीं खेते भैया? नाप दिया था यहाँ लोग नाप दिया थे और उसके बाद उससे कब्जा कर लिया थे। तुम गुटुर देखा करते हो? गुटुर देखा करते हो? हाँ जान दे वाला नहीं है। जिंदगी रही तो जमीन मिला करी। आपका नाम भैया? आपका नाम क्या बताओ? श्री राम। आपका नाम है? लल्लन भैया। तो काया इंखाब वाले हो? कितनी जमीन है हो? रौनी है हो? इमत बहुत जमीन है हो? कै बीघा है यार? 3 नंबर है 12.5 बीघा। 12.5 के 3 नंबर। 12.5 के 3 यानी 12 के यानी 36। 37.5 बीघा है। तो इस पर कब तक तुम कब्जा नहीं पाओ? अरे सही कर तुमको साल 6 महीना बताइए यार। 15 साल हो गया। बताओ कंजूसी न करो। हिंदुस्तान का आदमी खास तौर से किसान है इसके हो जाए बोल नहीं पाओगे ना। नपावा जात लेखपाल जात ना जाओ ने और वहाँ कब्जा थोड़े वाले कब्जा नहीं पाओ। क्या हो बाबा? जग प्रसाद भैया तुमको यार बिल्कुल घटौटा रखाए हो। देख भैया क्या नाम है? जग प्रसाद। तो कै बीघा जमीन तुम्हारी? 12.5 बीघा है। ये कब से तुम्हारा कब्जा नहीं है? 15-20 साल से। दरख्वास्त तहसील में नहीं दिया रहा है? दरखास्त दिया गया लेकिन नपा नहीं। नपा नहीं? क्या इनके लोग तो नप गवा? नपा नहीं। नहीं नपे का ऑर्डर भवा। हाँ लेकिन नपा नहीं। नपे का ऑर्डर कब भरा है? ये भी 6 महीने हुआ। 6 महीना पहले ऑर्डर भरा है। यानी तहसील वाले साहब लोग काम के ही। लेकिन लेखपाल साहब नहीं हो तभी तो यहाँ दरखास्त 90 ही आए हो। हाँ नहीं कोनो वहाँ बताओ होता तो जाड़े महीना आए हो बताओ। अब तो आज गाँव पहुँचते पी हो? अब चाहे रात के 12 बजे सवेरे क्या बजे से निकलो है? सवेरे तो 6 बजे निकल। सवेरे 6 बजे निकलो है और लौट गई हो 10-11-12 बजे घर पहुँचते नहीं 12 बजे। यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं। अरे वाह वाह। बनाए वाले के लिए पहले फोन आपका नाम भैया? जियालाल भैया। किस गांव में रहते हैं? कोलावर माझा में। तुम लोग मामला यहाँ जमीन का है? हाँ जमीन का है। कै बीघा मामला है? 13 बीघा। 13 बीघा मामला है। कितने दिन से कब्जा है? 20 साल से कब्जा किया। 20 साल से कब्जा है? आज तक जमीन नपी नहीं। लेखपाल कोई नापे तैयार नहीं। कहे नहीं नापत है तो अरे हमारा सांप कीड़ा रहा था तो हमारा जो भाग रहा वहाँ बैठा है वही नापे दिया था। ओ दबंग लोग वहाँ बैठा है। नाम बताओ। दबंग लोग बैठे हैं वो नपने जाते। नापे नहीं दिया था तो क्या बताए? उनका नाम ना लिया तो डबल हो ना। तभी कहिए है नाम लेके चलिए। लेखपाल नाप के ऐलान कर दिए हमारे के तो उनके नाम ले। जैसे लेखपाल नहीं नापा तो हम क्या दबंग के नाम ले ली। नाप के ऐलान फलाना है तो दुश्मनी मोल लेख है। दुश्मनी लेख है तो वही लीजिए। हमारे कब्जा किया है। आपका नाम भैया? रामचल भैया। आप कौन गाँव रहा? कोलावर में। तो आपको मामला क्या भी कहा थे? 12.5 बीघा। अब भैया इधर तो वहीं बताओ हम तक जाने ना पाऊँ। 12.5 बीघा है। कै साल से कब्जा है? कब्जा नहीं पाए हम
साल हो गया। 20 साल है हुआ। तहसील में साहब नहीं बतायो साहब से नहीं बतावा, एक गाय यहाँ पे गए लेखपाल लोग नापी, कब्जा फिर नहीं मिल रहा है। मानी साहब से बतायो, साहब यहाँ भेजिन वहाँ नापो भाई, लेकिन भाई कब्जा नहीं मिला। हाँ तहसील वाले कोनो गलती नहीं लेकिन अब कब्जा नहीं पालन साहब तो कहाँ के लिए नहीं। आपका नाम भैया? राजेश भैया कहाँ रहा हो? कोलावर में रहा। आपको मामला जमीन है नहीं मामला कटाने लोगों ने जमीन हुआ कब्जा कर इन लोग हो। अरे पूरे गांव का कब्जा करें, पूरे गांव कब्जा किए हैं। कहा जंगल राजा था। अरे ये योगी बाबा राजा जाने पर ये दान बड़े बड़े गुंडा बदमाश सही हुई क्या इनके क्या औकात है? तो बात है साहब, कोनो कार्रवाई नहीं एक बार नापो भाई। नहीं भाई नहीं नाप भाई साहब, लेकिन हमें 18 बीघा में 4 बीघा कब्जा नाप भाई साहब यहाँ से तुम्हारा सुनवाई तीन, लेकिन 18 बीघा में से 4 बीघा मिली। हाँ ये 14 बीघा भाई वैसे घाव घप में पड़ी है। सब कब्जा किया है दबंग लोग। हाँ बताओ 12-15 परिवार में का होते 4 बीघा में खाई नेताजी का भाई अब संपर्क में भगवान मिला नेताजी से, किसान यूनियन के नेताजी से। ठीक है नेक्स्ट लाइन बोल दियो। लेकिन कोई भी तो बहुत बड़ा हो, इसलिए एसडीएम साहब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ अच्छा 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 इंट्रो बोलो। क्यों नेताजी आप लोगों को ये लोग कहाँ मिले? देखिए मैं आया था एसडीएम साहब से मिलने के लिए। ये लोग इधर भटक रहे थे, एसडीएम साहब मिले नहीं इनको। मेरा एक निजी काम था, मैं आया था व्यक्तिगत उनसे मिलने के लिए। जब इनको नहीं मिले तो ये लोग हमारे पास यही गेट पर हमें मिले। अपनी पीड़ा इन्होंने बताया। उसके बाद जो है मैंने कहा क्या तुम्हारी समस्या है, अपनी समस्या दिखाया। इन्होंने खतौनी दिखाया, एप्लीकेशन दिखाया कि मैंने 10 बार एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दी है। उन्होंने आश्वासन भी हमको दिया। नेकपाल जाके हमारे लड़के से दस्तखत फर्जी करा लिए जो है कि हम आपकी पैमाइश कर देंगे आज। और उसके बाद में रिपोर्ट लगा दिया मुख्यमंत्री पोर्टल पे, डीएम के यहाँ पोर्टल पे लगा दिया, फर्जी रिपोर्ट लगा दिया और आज तक उसकी पैमाइश नहीं की। यानी पैमाइश नहीं किया, फर्जी रिपोर्ट पोर्टल पर लगा दी गई। हाँ मुख्यमंत्री के पोर्टल पे लगा दी गई। तहसील दिवस में इनकी ये भी शिकायत है, तहसील दिवस में जो भी प्रार्थना पत्र देते हैं हम या थाना समाधान दिवस में देते हैं, उस पर फर्जी रिपोर्ट लगा दी जाती है। कोई अधिकारी स्थल पर नहीं जाता है। ये एसडीएम से कहीं हम व्यक्तिगत मिले, एसडीएम साहब ने कहा कि आपका घर बह गया घाघरा नदी में, आपकी मैं व्यवस्था कराऊंगा रहने के लिए, आपकी ज़मीन पर कब्जा कराऊंगा। लेकिन अभी तक उनके न घर की व्यवस्था कराई गई, न इनके परिवार जो इधर उधर रह रहा है, न इनके जानवर की चारे की व्यवस्था कराई गई। तो इन लोगों के बारे में आप क्या करेंगे? क्या इसमें आज इन्होंने एक पत्र दिया है एसडीएम साहब से कि मैंने कहा है एसडीएम साहब से बात भी किया है कि एक वार्ता कर लीजिए और इनकी जो भी ज़मीन है किसानों की, उसको आप जो आपके दबंग नेकपाल है आपके तहसील में कई वर्षों से तैनात है और उसी के डर से आप कब्जा अवैध कब्जा नहीं हटवा रहे हैं, गरीब लोगों को कब्जा नहीं दिला रहे हैं। जिस लेखपाल का ये लोग नाम ले रहे हैं वो लेखपाल क्या इसी तहसील में मौजूद है और कई वर्षों से यहाँ मौजूद है। और उसी गांव का रहने वाला है, मूल उसका खातेदार है। उसकी इनका कहना है कि उसी के परिवार के लोग और वो स्वयं इस भूमि पे कब्जा किए हैं, इसलिए एसडीएम साहब इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। और इसमें मेरा कहना है अगर एक सप्ताह में एसडीएम ने ज़मीन को खाली नहीं कराया तो किसान, वहाँ के सैकड़ों किसान भारतीय किसान यूनियन के साथ लखनऊ कूच करेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलकर माननीय राकेश टिकैत जी आएंगे लखनऊ में। अभी उनसे भी बात हो गई है और ये सारी समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा। योगी जी के और मोदी जी के आदेश की अवमानना खुलेआम जिला प्रशासन कर रहा है, न डीएम सुन रहे हैं न तहसील। नेताजी आप और एक यूनियन में हो ना? नहीं संयुक्त मोर्चा, ये संयुक्त मोर्चा है, तो इस संयुक्त मोर्चा में तुम हो शामिल हो? संयुक्त मोर्चा में सारी यूनियन का तो इसमें क्या कर रही हो? बताओ आज 20 कोर्ट से आए हैं। इसमें हम लोग जो है जो नंगानाथ तहसील नई घाट का है उसको उजागर करवाएंगे, उसको आप लोगों के माध्यम से देश में उजागर कराएंगे कि योगी राज में गरीबों के साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है। हाँ
ये लोग अब योगी राज में कहा योगी बाबा कहा बदनाम कर रहे हो भाई, तो भैया? किसके राज में हो रहा है? योगी बाबा जो बतावो थे लोग कि हाँ एसडीएम साहब सब लोग जो उन्हें ऑर्डर किन रहा है वहाँ नाप भेज दो कब्जा हो एसडीएम साहब चाहे तो कल ना हो सकते। क्या होगा मैं बताऊँ जो दस्तखत नहीं किए इनका दस्तखत हो कौन नेपाल केस बता भाई। ठीक है साथियों, अभी हमने आपको जो तराई से लोग आए हुए हैं जिनकी ज़मीनों पर बताते हैं दबंगों ने कब्जा कर लिया है, आपने उनकी बात सुनी है और उनकी बात सुनी है। और हम भी चाहते हैं कि सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी, एसडीएम साहब, डीएम साहब जो है इन गरीबों की जिनकी ज़मीन खुद की भूमधरी है ना, आप लोग जमीन सब लोग बोलो, हाँ भूमधरी ज़मीन है, इनकी भूमधरी ज़मीन इनको मिलनी चाहिए। इनके परिवार के पालन पोषण के लिए ज़मीन की आवश्यकता है और ज़मीन जो है इन लोगों को मिलनी चाहिए। और इसी के साथ हम आपसे फिर मिला लेते हैं, अगले सफ़र पर फिर मुलाकात होगी। मैं भोलानाथ मिश्रा, भारत की आवाज़ की न्यूज़ के लिए एक बार फिर मैं आप सबका जो है वंदन करता हूँ, नमन कर रहा हूँ, बाय बाय कर रहा हूँ। अगले सफर से मुलाकात।